बीरबल और जादुई घोड़े का रहस्य। दरबार में हलचल मची हुई थी। एक जादूगर ने अकबर के सामने चुनौती रखी थी, महाराज, मेरे पास एक जादुई घोड़ा है। यह घोड़ा उड़ सकता है, बातें कर सकता है और गुप्त राज भी जानता है। पर इसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आपके दरबार में कोई इसे काबू कर सके तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का समय आ गया है। क्या तुम इस घोड़े का रहस्य सुलझा सकते हो? बीरबल ने जादूगर और घोड़े को ध्यान से देखा। घोड़ा बेहद खूबसूरत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। जादूगर ने कहा, इस घोड़े को पानी पिलाना आसान नहीं। यह केवल वही पीता है जिसे यह पसंद करता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आसान है। उन्होंने घोड़े को एक बाल्टी पानी दी, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक कटोरे में पानी डाला और उसे खिलाने लगे। घोड़े ने तुरंत पानी पी लिया। जादूगर हैरान था। उसने पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, घोड़े को बाल्टी का पानी भारी लगा, लेकिन कटोरे से पीना आसान। हर समस्या का हल समझने का तरीका बदलने में है। जादूगर ने कहा, अब देखो, यह घोड़ा उड़ सकता है, पर यह तभी उड़ता है जब कोई सही मंत्र बोले। क्या तुम यह कर सकते हो? बीरबल ने घोड़े के पास जाकर धीरे धीरे कुछ कहा। घोड़ा अचानक उछलने लगा, लेकिन जमीन से ऊपर नहीं उठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह घोड़ा उड़ने का नाटक करता है, पर असल में यह जादूगर का खेल है। मुझे इसकी चाल समझनी होगी। बीरबल ने घोड़े के पैर ध्यान से देखे और पाया कि उसमें कुछ धागे बंधे हुए थे। वह जादूगर की हरकत थी। उन्होंने कहा, महाराज, यह घोड़ा तब तक उड़ नहीं सकता जब तक इसके पैरों के धागे हटाए न जाएं। जादूगर घबरा गया। उसने कहा, आपकी बुद्धिमत्ता सचमुच गहरी है, पर अभी यह रहस्य खत्म नहीं हुआ। जादूगर ने कहा, इस घोड़े को अपने असली रूप में देखने के लिए आपको इसे रात के अंधेरे में ले जाना होगा। पर चेतावनी है, वहां जो दिखेगा वह आपके होश उड़ा सकता है। अकबर ने पूछा, यह कैसा रहस्य है, बीरबल? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, हर रहस्य की जड़ तक पहुंचना मेरा धर्म है। मैं इसे सुलझा कर रहूंगा। रात का समय आया। बीरबल घोड़े को लेकर जंगल में गए। जैसे ही चांद की रोशनी घोड़े पर पड़ी, उसका रंग बदलने लगा। घोड़ा अचानक गायब हो गया और एक अजीब आवाज सुनाई दी, अगर सच्चाई जाननी है तो मुझे ढूंढो। पर याद रखना, सच्चाई जितनी करीब होगी, खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। क्या यह घोड़ा सचमुच जादुई था, या जादूगर ने कोई और चाल चली थी? बीरबल जंगल में क्या है? क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या इस बार उनका सामना होगा किसी अदृश्य खतरे से? बीरबल और जादुई घोड़े का रहस्य। जंगल की अंधेरी रात थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थीं और बीरबल घोड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जादुई घोड़े के गायब होने के बाद उसकी दी गई चुनौती ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया था। बीरबल ने चारों ओर देखा। हर दिशा से आवाजें आ रही थीं, कभी किसी घोड़े के हिनहिनाने की तो कभी किसी अजीब हंसी की। पर उनकी आंखें शांत और दिमाग सतर्क था। वह खुद से बोले, यह सब भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। पर यह जादूगर इतना क्यों चाहता है कि मैं डर जाऊं? चलते चलते बीरबल को एक झरने की आवाज सुनाई दी। जब वह झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी के पास एक पत्थर रखा था। पत्थर पर एक संदेश खुदा था।
जो खोजेगा वह पाएगा, पर डर से पार पाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह तो सीधी चुनौती है। डर से जीतना और सच्चाई तक पहुंचना, यही तो मेरा काम है। जैसे ही बीरबल ने पत्थर को उठाया, जंगल में एक तेज उजाला फैल गया। घोड़ा अचानक प्रकट हुआ, लेकिन अब वह साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हवा में तैरने लगा। घोड़ा बोला, बीरबल, मैं जादूगर का गुलाम हूं। उसने मुझे इस जंगल में बांध रखा है। अगर तुम मुझे आजाद कर सको तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे पूरा साम्राज्य बदल सकता है। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले यह बताओ कि तुम्हें बांधने वाला जादू क्या है। घोड़े ने कहा, यह जादू मेरी गर्दन पर लटकते इस ताबीज में छिपा है, पर इसे तोड़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस जादूगर का सामना करना होगा। वह अब इसी जंगल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही बीरबल ने ताबीज को देखने की कोशिश की, जादूगर वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुम जितने होशियार हो उतने ही साहसी भी। लेकिन याद रखना, अगर तुम इस ताबीज को छूने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए यह घातक सिद्ध हो सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जादूगर, डर दिखाकर तुम सच्चाई को नहीं छिपा सकते। यह बताओ कि तुम इस घोड़े को क्यों अपने जादू में बांधकर रखे हुए हो। जादूगर हंसने लगा। उसने कहा, इस घोड़े में ऐसी शक्ति है जो अकबर के राज्य को अजेय बना सकती है। मैं इसे महाराज तक पहुंचने नहीं दूंगा। बीरबल ने चालाकी से जादूगर को एक शर्त में फंसा दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो बिना ताबीज के भी यह घोड़ा तुम्हारा होगा। अगर तुम इसे हटा दो और घोड़ा तुम्हारे पास रुका रहा तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी शक्ति असली है। जादूगर ने अहंकार में ताबीज तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, घोड़ा अचानक बदल गया। वह हवा में उठकर जोर से हिनहिनाया और कहा, अब मैं आजाद हूं। बीरबल, तुमने मुझे बचा लिया। जादूगर की ताकत अब खत्म हो चुकी है। जादूगर चुप नहीं बैठा। उसने एक और चाल चली और बीरबल को चेतावनी दी, तुमने मुझे आज हराया है, पर मैं फिर लौटूंगा। और अगली बार तुम्हारा सामना उस शक्ति से होगा जो न तो दिखती है और न ही समझ में आती है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सच और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। जब अकबर ने पूछा, बिना पैरों के कौन चलता है? एक दिन दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर गहरी सोच में बैठे थे। उन्होंने अचानक दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज मैं तुम सभी के दिमाग की परीक्षा लेना चाहता हूं। सवाल यह है, बिना पैरों के कौन चलता है? सवाल सुनकर दरबारियों के बीच खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग सोच में पड़ गए तो कुछ ने सिर हिलाकर हार मान ली। किसी को कोई उत्तर सूझ नहीं रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई है जो इस सवाल का उत्तर दे सके? या मुझे बीरबल को ही बुलाना पड़ेगा? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, जहां पनाह, यह सवाल तो केवल बीरबल ही हल कर सकते हैं। बीरबल को बुलाया गया। वह हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दरबार में आए और झुककर अकबर को सलाम किया। अकबर बोले, बीरबल, सवाल आसान है, लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया। बताओ, बिना पैरों के कौन चलता है? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी सुनने के बाद आप खुद ही इस सवाल का उत्तर समझ जाएंगे। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार एक गरीब किसान ने अपनी सूखी जमीन पर मेहनत से खेती करने का प्रयास किया। उसने अपनी फसल के लिए नहर से पानी लाने की योजना बनाई।
उसने कई दिनों तक मिट्टी खोदकर नहर बनाई और जैसे ही उसने पानी छोड़ा वह पानी जमीन की ढलान के साथ बहने लगा। अकबर ने बीच में टोका, तो क्या हुआ? इसमें नया क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ध्यान दीजिए। पानी के पास न पैर हैं, न कोई साधन, लेकिन वह जमीन की ढलान के अनुसार चलता है। यही उसका स्वभाव है। बिना पैरों के चलने वाला पानी है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल सही है बल्कि यह हमें पानी की महत्ता भी सिखाता है। लेकिन अकबर ठहर गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर पानी बिना पैरों के चलता है तो यह बताओ कि बिना आंखों के क्या देखता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल भी रोचक है। इसका उत्तर मैं कल तक दूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं इसका जवाब आपको चौंका देगा। बिना आंखों के क्या देखता है? और बीरबल ने अकबर को कैसे चकित किया। जब अकबर ने पूछा, बिना पैरों के कौन चलता है? अंत अगले दिन सभी दरबार में उत्सुकता से जमा हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, अब बताओ बिना आंखों के क्या देखता है? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, एक बार एक किसान ने खेत में फसल बोई, लेकिन उसकी मेहनत रंग नहीं लाई। वह परेशान होकर सो गया। अचानक रात के अंधेरे में आसमान में बादल आए और तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश हुई और सूखे खेत को जीवन मिल गया। जहांपनाह, हवा और बारिश की आंखें नहीं होती, फिर भी वे देखती हैं कि किसे मदद की जरूरत है। यही उनका स्वभाव है। अकबर ने यह सुनकर ठहाका लगाया और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। बिना आंखों के देखने वाला हवा और प्रकृति है। अकबर की जिज्ञासा बढ़ी। अकबर का सवाल, समुद्र में आग कैसे लगेगी? एक दिन दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे जब उनके मन में एक विचित्र सवाल आया। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाई और बोले, बीरबल, तुम हर समस्या का हल निकाल लेते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने ऐसा सवाल रखने वाला हूं जिसका जवाब देना नामुमकिन है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपका सवाल सुनने का इंतजार है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बताओ, क्या समुद्र में कभी आग लग सकती है? और अगर लग सकती है तो वह कैसे संभव होगा? सवाल सुनकर दरबारियों के चेहरे पर विस्मय छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे जैसे कि यह सवाल दुनिया का सबसे असंभव प्रश्न हो। एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, समुद्र पानी से भरा होता है, उसमें आग कैसे लग सकती है? अकबर ने नाराजगी से कहा, मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा, यह सवाल बीरबल से है। बीरबल ने अकबर को सलाम किया और बोले, जहांपनाह, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं आज ही अपने उत्तर की खोज में निकलूंगा और कल आपको जवाब दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल दरबार से बाहर निकल गए। अगले दिन बीरबल शहर के किनारे समुद्र के पास पहुंचे। वहां उन्होंने मछुआरों और नाविकों से बातचीत की। उन्होंने ध्यान से देखा कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं और किनारे पर क्या-क्या चीजें बहकर आती हैं। वहां से लौटकर बीरबल ने कुछ चौंकाने वाली चीजें इकट्ठा की, लकड़ी, तेल और एक अद्भुत घोल जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। यह सब लेकर वह दरबार पहुंचे। अगले दिन दरबार में सभी उत्सुक थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तो क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समुद्र में आग लगाना असंभव नहीं है,
मैं आपको यह करके दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, मैं आपको समुद्र में आग लगाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन इसके बाद आपको एक और सवाल का जवाब देना होगा, और वह सवाल आपके लिए भी कठिन होगा। अकबर हंस पड़े। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अब दिखाओ कि समुद्र में आग कैसे लगती है। बीरबल ने सभी को दरबार के पास के झील के किनारे बुलाया। उन्होंने झील के पानी के पास एक बड़ा कटोरा रखा। उसमें तेल डाला और लकड़ियां तैरने के लिए रख दीं। फिर उन्होंने अपनी तैयार की गई घोल को लकड़ियों पर डाला और आग जलाई। आग तेजी से भड़क उठी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह झील समुद्र का छोटा रूप है। अगर परिस्थितियां सही हों तो पानी के ऊपर तैरती चीजों से समुद्र में भी आग लग सकती है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई अद्वितीय है। लेकिन अब मेरी बारी है। मुझे वह सवाल पूछो जो तुमने वादा किया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगला सवाल यह है, क्या कभी पानी को काटा जा सकता है? इसका उत्तर आपको कल तक देना होगा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। वह सोच में पड़ गए, पानी को कैसे काटा जा सकता है? क्या अकबर इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढ पाए, या बीरबल ने फिर से बाजी मार ली? अकबर का सवाल, समुद्र में आग कैसे लगेगी? अंत। अगले दिन दरबार में सभी उत्सुक थे। अकबर रात भर सोचते रहे थे कि पानी को कैसे काटा जा सकता है, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। सुबह होते ही उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा सवाल तो मेरे सवाल से भी कठिन है। मैंने पूरी रात सोचा, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, क्या पानी को काटा जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत सरल है। पानी को केवल तभी काटा जा सकता है जब वह बर्फ बन जाए। ठंड में पानी जमकर ठोस हो जाता है और बर्फ को आप आसानी से काट सकते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब हमेशा अनोखे और ज्ञानवर्धक होते हैं। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे अधिक चतुर कोई नहीं है। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, हर सवाल का उत्तर होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ही इस दरबार को रोचक बनाए रखती है, और तुम्हारे जवाब हमें हर बार कुछ नया सिखाते हैं। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की, और इस कहानी के साथ अकबर और बीरबल की समझदारी का एक और अध्याय समाप्त हुआ। अकबर और 3 मूर्खों की कहानी। दरबार में अकबर के सामने एक अजीब सवाल आया। उन्होंने सबकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सारे दरबारी चुप हो गए। सवाल ऐसा था कि जवाब देना मुश्किल था। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको 3 ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं, जिन्हें देखकर आप खुद तय करेंगे कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने तुरंत बीरबल को अनुमति दी। अगले दिन बीरबल अकबर को एक गांव लेकर गए। वहां एक आदमी था जो एक घड़े में पानी भर रहा था, लेकिन घड़ा नीचे से टूटा हुआ था। अकबर ने पूछा, यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी सोचता है कि एक दिन यह घड़ा भर जाएगा। इसे बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन यह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो वाकई मूर्ख है। लेकिन बाकी 2 कौन हैं?
दूसरा मूर्ख। बीरबल फिर अकबर को पास के बाजार ले गए। वहां एक व्यापारी अनाज के बदले सोने के सिक्के देने की पेशकश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसे अनाज नहीं दे रहा था। अकबर ने पूछा, लोग इसे अनाज क्यों नहीं दे रहे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह व्यापारी सोचता है कि लोगों को भूख से ज्यादा सोना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग जानते हैं कि सोने से पेट नहीं भरता। यह सोचकर भी यह अपनी चाल नहीं बदल रहा। अकबर ने सिर हिलाया, यह भी बड़ा मूर्ख है। अब मुझे तीसरे मूर्ख से मिलवाओ। तीसरा मूर्ख। बीरबल ने अकबर को दरबार लौटने का आदेश दिया। दरबार पहुंचकर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, तीसरा मूर्ख यहाँ दरबार में ही है, लेकिन इसे देखने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं इसे कल पेश करूंगा। अकबर के मन में सवाल उठे, आखिर यह तीसरा मूर्ख कौन हो सकता है? क्या यह दरबार का कोई मंत्री है, या कोई राजकुमार, या क्या बीरबल खुद? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, तीसरा मूर्ख आपको कल दिखेगा, और मैं यह वादा करता हूं कि वह इन दोनों से भी बड़ा मूर्ख होगा। लेकिन क्या आप उसे पहचान पाएंगे? तीसरा मूर्ख कौन है और कैसे? बीरबल ने सबको चौंकाया। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल तीसरे मूर्ख को कौन बताएंगे। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, जैसा वादा किया था, आज मैं आपको तीसरे मूर्ख से मिलवाऊंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो वह कौन है बीरबल? जल्दी बताओ। बीरबल ने दरबार के बीच में एक बड़ा आईना मंगवाया। फिर वह अकबर के पास गए और बड़े आदर से बोले, जहांपनाह, इस आईने में देखिए, तीसरा मूर्ख कौन है? अकबर चौंक गए। उन्होंने आईने में देखा और खुद को देखा। गुस्से से लाल होकर बोले, बीरबल, तुमने मुझे मूर्ख कहा? यह किस तरह की बेअदबी है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, अगर आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले आप मेरे साथ गांव गए, फिर बाजार गए, और आज आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। असल में इस सवाल का कोई महत्व नहीं था, लेकिन आपने अपना कीमती समय और ऊर्जा इसे जानने में लगा दी। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है। हमने व्यर्थ समय गंवा दिया, लेकिन इस बहाने हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिली। अब मुझे समझ आया कि हर बात में बुद्धिमानी और मूर्खता देखने का नजरिया ही असली जवाब है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, असली मूर्ख वही है जो अपनी बुद्धि और समय को व्यर्थ चीजों में लगाता है, और समझदार वही है जो हर परिस्थिति से कुछ सीखता है। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। सभी दरबारी भी हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की एक और मिसाल जुड़ गई। बीरबल की सूझबूझ, राजा और 3 आंख। दरबार में चहल पहल थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और अचानक उन्होंने एक अजीब सवाल उछाल दिया, बताओ, कौन सा फल राजा का असली मित्र हो सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, पर कोई जवाब नहीं दे सका। तभी अकबर ने 3 सुंदर आम अपने हाथों में उठाए और बोले, ये तीनों आम दिखने में तो एक जैसे हैं, पर इनमें से सिर्फ एक ही असली है। कौन पहचान सकता है? बीरबल, जो हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देते थे, थोड़ा गहराई में सोचने लगे। अकबर की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह सवाल साधारण नहीं है। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इसे सुलझा पाए तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता साबित होगी।
लेकिन अगर नहीं तो दरबार में तुम्हारी प्रतिष्ठा खतरे में है। बीरबल ने तीनों आमों को ध्यान से देखा। पहले आम का रंग इतना चमकदार था कि किसी को भी वह असली लगता। दूसरे आम की सुगंध इतनी मोहक थी कि सबको लगा कि यह तो राजसी आम होगा। और तीसरा आम साधारण सा दिख रहा था, जैसे किसी गांव के पेड़ से तोड़ा गया हो। दरबारी अपनी राय देने लगे। कोई बोला पहला आम असली है महाराज, तो कोई चिल्लाया नहीं, दूसरा आम ही सही है। पर बीरबल शांत खड़े रहे। बीरबल ने कहा महाराज, इन आमों को पहचानने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं इन तीनों आमों को एक दिन के लिए अपने पास रखना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन दरबार में सभी उत्सुक थे। बीरबल ने तीनों आम वापस लाए। उन्होंने कहा महाराज, इनमें से सिर्फ एक आम असली है। बीरबल ने पहले आम को दिखाते हुए कहा, यह आम इतना चमकदार है कि इसे देखकर ही समझ आ जाता है कि यह नकली है। यह तो रंग से पुता गया है। दूसरे आम को उठाते हुए बोले, यह आम सुगंध से भरा है, लेकिन मैंने पाया कि इसकी गंध कृत्रिम है। अब तीसरे आम की बारी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आम ही असली है महाराज। इसे मैंने चींटियों के बीच रखा था और चींटियों ने इसे पूरी तरह घेर लिया था। चींटियां नकली चीजों को नहीं पहचानती। अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है। सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर की परीक्षाएं और बीरबल की चतुराई। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि मैं तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं। बीरबल मुस्कुराए और सिर झुकाया, महाराज, यह आपकी कृपा है। लेकिन अकबर ने अचानक कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता को और भी कड़ी परीक्षा में डालो। बीरबल चौंके, महाराज, आप किस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं? अकबर ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि तुम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हो, लेकिन क्या तुम उस समस्या का हल ढूंढ पाओगे जिसे मैंने कभी नहीं सोचा? बीरबल की आंखें चमक उठीं। क्या आप मुझे कोई चुनौती देना चाहते हैं महाराज? अकबर ने अपनी अंगूठी घुमाते हुए कहा, नहीं, यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी परीक्षा दूंगा जिसे तुम सिर्फ अपनी सूझबूझ से ही पार कर सकते हो। अकबर ने बीरबल को महल के बगीचे में बुलाया और एक विशाल पेड़ की ओर इशारा किया। यह पेड़ जो तुम देख रहे हो, इसे काटना है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें इसे बिना किसी आरी या कुल्हाड़ी के काटना होगा। बीरबल ने पेड़ को गौर से देखा और फिर अकबर की ओर मुड़े, महाराज, आप सच में चाहते हैं कि मैं इसे बिना किसी औजार के काटूं? अकबर ने सिर हिलाया, जी हाँ बीरबल, यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, महाराज, क्या आप मुझे एक और दिन का समय देंगे? अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्यों, क्या तुम आज ही इसे काट नहीं सकते? मुझे कुछ योजना बनानी होगी, बीरबल ने कहा। लेकिन एक दिन का समय मुझे आवश्यक है। अकबर ने सहमति दी और बीरबल महल से बाहर चला गया। अगले दिन बीरबल महल वापस लौटे और पेड़ के पास पहुंचे। वह बिल्कुल शांत थे और उनकी आंखों में एक चतुर मुस्कान थी। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, अब देखिए महाराज, मैं इस पेड़ को बिना आरी के काट दूंगा। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी निकाली और उसे पेड़ के तने से सटा दिया। सभी लोग हैरान थे। बीरबल ने कहा, यह लकड़ी उस पेड़ के तने की ही एक छोटी शाखा है और इसको मैंने बहुत धीरे धीरे काटा है। अब इसे बड़ा बनाकर पेड़ के तने के साथ जोड़ दूंगा। राजा और दरबारी समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या कर रहे थे। तभी बीरबल ने कहा,
क्या आप नहीं जानते कि जब तक आप पूरी तरह से यकीन नहीं कर लेते तब तक आप क्या खो रहे हैं? क्या बीरबल का यह चमत्कारी तरीका काम करेगा? क्या अकबर को इस नई चतुराई का सामना करना पड़ेगा? बीरबल और राजा की मृगमारीचिका। क्या तुम जानते हो बीरबल, अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी चतुराई से परेशान किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे तुम कभी नहीं सोच पाओगे। बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, आप जो भी चुनौती देंगे मैं उसे हल करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने गहरी सोच के साथ कहा, तुम हमेशा कहते हो कि तुम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हो, तो क्या तुम उस चीज का हल ढूंढ पाओगे जो देखने में तो है लेकिन असल में नहीं है? बीरबल ने चौंकते हुए पूछा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? अकबर ने मुंह पर एक रहस्यमयी मुस्कान डाली और कहा, मैं तुम्हें एक मृगमारीचिका दिखाऊंगा। एक ऐसा दृश्य जो वास्तविक नहीं है। तुम्हें इसे ढूंढना और समझना है। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि एक मृगमारीचिका की तैयारी की जाए। अगले दिन महल के बगीचे में एक झील बनाई गई और उसमें पानी का झरना बहने लगा। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम देखो यह झील कितनी सुंदर है। इसमें एक मृग दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? बीरबल ने गौर से झील की ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखा नहीं। वह चुपचाप खड़े रहे और सोचने लगे। महाराज, बीरबल ने थोड़ी देर बाद कहा, क्या आप मुझसे यह नहीं कह रहे हैं कि मृग की यह छवि केवल हमारे सामने एक भ्रम है? अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच में समझ गए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मृग नहीं बल्कि हमारी आंखों का धोखा है। यह केवल एक भ्रम है जिसे देखकर हम सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए, बीरबल, तुमने सही पहचाना। यह भ्रम केवल तुम्हारे सामने एक परीक्षा थी। राजकुमार के सवाल का जवाब, बीरबल की बुद्धिमत्ता। दरबार का माहौल गंभीर था। अकबर के पड़ोसी राज्य का राजकुमार, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध था, अकबर के दरबार में आया। उसने गर्व से घोषणा की, महाराज अकबर, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक मंत्री है जो सबसे बुद्धिमान और चतुर है। मैं उसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर वह मेरे सवाल का जवाब दे सका तो मैं मान जाऊंगा कि वह सच में अद्वितीय है, लेकिन अगर वह असफल रहा तो मैं यह समझूंगा कि आपकी प्रसिद्धि केवल झूठ है। अकबर ने चुनौती स्वीकार करते हुए बीरबल को बुलाया। राजकुमार ने बीरबल को देखते ही कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है और इसका जवाब तुम्हें कल सुबह तक देना होगा। ध्यान रहे, जवाब सही और सटीक होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए राजकुमार। राजकुमार ने गंभीर स्वर में पूछा, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे पाना सबसे कठिन है लेकिन खोना सबसे आसान? सवाल सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। सवाल जितना सरल लग रहा था उतना ही गूढ़ भी था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मुझे इस सवाल पर विचार करने के लिए समय चाहिए। कल सुबह मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। उस रात बीरबल गहरी सोच में डूबा रहा। उसने अकबर से कहा, महाराज, यह सवाल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसमें न केवल तर्कशक्ति चाहिए बल्कि गहरी समझ और अनुभव भी। अकबर ने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बीरबल। अगली सुबह राजकुमार दरबार में उपस्थित हुआ। उसने बीरबल से पूछा, तो क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ राजकुमार।
दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज विश्वास है। इसे पाना सबसे कठिन है क्योंकि यह केवल सच्चाई और निष्ठा से मिलता है, और इसे खोना सबसे आसान है क्योंकि एक झूठ या धोखा इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। राजकुमार बीरबल के उत्तर से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसने कहा, उत्तर अद्भुत है, परंतु यह पूरी तरह मेरे सवाल का समाधान नहीं है। क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारा जवाब सही है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल राजकुमार, लेकिन इसके लिए मुझे आपके साथ एक दिन का समय चाहिए। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने राजकुमार को विश्वास से जुड़ा एक अनोखा अनुभव देने की योजना बनाई, लेकिन उसने इसे पूरी तरह गुप्त रखा। क्या बीरबल राजकुमार को विश्वास का सही अर्थ समझा पाएगा? क्या बीरबल की बुद्धिमत्ता राजकुमार की शंका को शांत कर पाएगी, या यह चुनौती बीरबल के लिए सबसे कठिन परीक्षा साबित होगी जहां बीरबल का विश्वास और चतुराई एक अनोखी सच्चाई उजागर करेंगे? राजकुमार के सवाल का जवाब, बीरबल का अंतिम प्रमाण। अगली सुबह बीरबल ने राजकुमार को साथ चलने का आग्रह किया। वह उसे महल से दूर एक गांव में ले गया। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को सुना। बीरबल ने एक बुजुर्ग किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, राजकुमार, इस किसान ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ जुटाया, लेकिन अब इसके बच्चे इसे बेसहारा छोड़ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि उसने क्या खोया है? राजकुमार ने चुपचाप कहा, विश्वास। बीरबल ने उन्हें एक व्यापारी के घर ले जाकर बताया कि कैसे उस व्यापारी ने अपने मित्र को उधार दिया और धोखा खाया। यहाँ भी विश्वास टूटा। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। शाम तक बीरबल ने राजकुमार को कई उदाहरण दिखाए जहां विश्वास की कमी ने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अंत में उन्होंने कहा, राजकुमार, विश्वास सबसे कीमती चीज है। इसे कमाना कठिन है, पर इसे खोना एक पल का काम है। क्या अब आप मेरे जवाब से सहमत हैं? राजकुमार ने सिर झुकाते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सही अर्थ समझा दिया। तुम्हारा उत्तर न केवल सटीक था, बल्कि इसे सिद्ध करने का तरीका भी अद्वितीय था। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को नमन करता हूँ। दरबार में लौटने पर राजकुमार ने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी अतुलनीय है। मैं उनकी विद्वत्ता का प्रशंसक बन गया हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, बीरबल हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। अकबर ने बीरबल को दरबार से क्यों निकाला? दरबार की सुबह थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों की हलचल रोज की तरह जारी थी। तभी एक व्यापारी, जिसकी पोशाक बेहद महंगी थी, दरबार में दाखिल हुआ। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं दूर देश से आया हूँ। मेरी एक शिकायत है। आपकी प्रजा में एक व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, हमारे राज्य में? यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। नाम बताओ। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वह व्यक्ति और कोई नहीं, आपके सबसे विश्वासपात्र मंत्री बीरबल हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अवाक रह गए। बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, यह कैसा मजाक है? मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। लेकिन व्यापारी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, बीरबल ने मुझसे सोने के सिक्कों के बदले एक कीमती पत्थर लेने का वादा किया था। लेकिन जब मैंने सिक्के दिए तो उन्होंने पत्थर देने से इनकार कर दिया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। तुम्हें अपने निर्दोष होने का प्रमाण देना होगा। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ।
यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन सच सामने लाने के लिए मुझे समय चाहिए। कई दरबारियों को यह मौका मिला कि वे बीरबल के खिलाफ कुछ कह सकें। एक दरबारी ने कहा, महाराज, हो सकता है कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी का गलत उपयोग कर रहे हों। दूसरे ने कहा, राज्य की प्रतिष्ठा के लिए बीरबल को दरबार से बाहर करना ही उचित होगा, जब तक कि वह अपनी बेगुनाही साबित न कर दें। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता, तुम दरबार छोड़कर चले जाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ यह कहूंगा कि कभी-कभी सच को उजागर होने में समय लगता है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। यह कहकर बीरबल दरबार से चले गए। बीरबल के जाने के बाद व्यापारी ने अकबर को एक और झूठी शिकायत दी, जिसमें उसने कहा कि बीरबल ने राज्य के गुप्त दस्तावेज भी चुराए हैं। यह सुनते ही अकबर क्रोधित हो गए। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, अकबर को अपने बगीचे में हलचल सुनाई दी। वह खुद देखने गए और उन्होंने देखा कि वही व्यापारी किसी से गुप्त रूप से बात कर रहा था। अकबर ने खुद से कहा, क्या मैंने गलती की? क्या सच में बीरबल दोषी नहीं थे? और यह व्यापारी कौन है जो रात के अंधेरे में गुप्त योजनाएं बना रहा है? अगली सुबह दरबार में एक और बड़ी घटना घटी। अकबर को एक गुप्त पत्र मिला, जिसमें लिखा था, सच का चेहरा देखने के लिए शीशे को साफ करना पड़ता है, परंतु कभी-कभी वह शीशा आपके बहुत करीब होता है। क्या अकबर को अपनी गलती का एहसास होगा? कौन था वह व्यापारी और उसका उद्देश्य क्या था? और क्या बीरबल फिर से दरबार में लौट पाएंगे? जब बीरबल इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, बीरबल की वापसी और साजिश का पर्दाफाश। रात का सन्नाटा गहरा था। अकबर के मन में बेचैनी थी। उन्होंने खुद व्यापारी को महल के बगीचे में गुप्त वार्ता करते हुए देखा था, परंतु उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बीरबल को दरबार से बाहर करना उनके लिए एक भारी निर्णय साबित हो रहा था। अगली सुबह अकबर ने एक गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री फजल से कहा, मुझे शक है कि व्यापारी के पीछे कोई गहरी साजिश है। हमें इसे उजागर करना होगा, लेकिन इसके लिए किसी तेज दिमाग की जरूरत है। फजल ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, ऐसा दिमाग तो केवल बीरबल का है। उसी शाम अकबर को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, महाराज, सच्चाई दरबार के पर्दों के पीछे छिपी है, परंतु इसे उजागर करने के लिए आपको सबसे भरोसेमंद को अवसर देना होगा। संदेश पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अकबर समझ गए कि यह बीरबल का काम हो सकता है। अकबर ने व्यापारी को बुलाकर कहा, तुमने जो आरोप लगाए हैं वे गंभीर हैं, परंतु हम तुम्हारी सच्चाई की जांच करना चाहते हैं। तुम्हें एक और सुनवाई का सामना करना होगा। व्यापारी ने झूठी विनम्रता दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे आपकी न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा है। अगले दिन दरबार में सबकी निगाहें व्यापारी पर थीं। अचानक दरबार के मुख्य द्वार से बीरबल प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम यहाँ कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सच्चाई को सामने लाने आया हूँ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारे सोने के सिक्के लिए और पत्थर नहीं दिया। क्या तुम इस पत्थर को पहचान सकते हो? व्यापारी ने घबराते हुए कहा, हाँ, यह वही पत्थर है। बीरबल ने पत्थर को दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को दिखाया और कहा, यह पत्थर असली नहीं है। यह केवल एक साधारण पत्थर है, जिसे रंग देकर कीमती दिखाया गया है। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा,
तुमने कहा था कि मैंने तुमसे सोने के सिक्के लिए, लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि मैंने उन सिक्कों पर अपनी एक गुप्त निशानी बनाई थी। क्या तुम उन सिक्कों को वापस दिखा सकते हो? व्यापारी पूरी तरह से घबरा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अकबर गुस्से में बोले, सच बताओ, तुम कौन हो और यह साजिश क्यों रची? व्यापारी ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं पड़ोसी राज्य का जासूस हूं। मुझे आपके दरबार में फूट डालने और आपके भरोसेमंद मंत्री को हटाने का आदेश मिला था। साजिश का खुलासा हो गया था। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए थे। अकबर का आदेश, बिना कपड़े के नदी पार करो। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल थी। दरबार के सभी लोग उत्सुक थे क्योंकि अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनके सामने एक अनोखा आदेश रखा। बीरबल, अकबर ने गंभीरता से कहा, मैंने एक निर्णय लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम बिना कपड़े के नदी पार करो। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से अकबर की ओर देखा। किसी ने सोचा, क्या यह कोई मजाक है, और किसी ने सोचा, क्या अकबर सच में ऐसा आदेश दे सकते हैं। लेकिन बीरबल के मन में कुछ और ही था। वह जानते थे कि अकबर का आदेश कभी सामान्य नहीं होता और इसके पीछे कोई गहरी सोच छिपी हो सकती है। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस आदेश को पूरा करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ की कोई मिसाल नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस चुनौती से कैसे निपटते हो। अगले दिन बीरबल ने अपने गुप्तचरों को भेजकर नदी के किनारे पर एक खुफिया योजना बनाई। वह जानते थे कि अगर वह बिना कपड़ों के नदी पार करने का प्रयास करेंगे तो हर कोई उनका मजाक उड़ाएगा। लेकिन उनकी असल योजना कुछ और थी। दूसरे दिन जब बीरबल नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। वे यह देखने के लिए आए थे कि बीरबल सच में बिना कपड़ों के नदी पार करते हैं या नहीं। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अचानक रुक गए। बीरबल ने पास में खड़े एक युवक से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बिना कपड़ों के नदी पार कर सकता हूं? युवक ने उत्सुकता से जवाब दिया, महाराज, यह तो असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नदी पार करोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। युवक, जो अब बीरबल के ज्ञान से प्रभावित हो चुका था, बीरबल के साथ नदी पार करने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही दोनों ने नदी में कदम रखा, बीरबल ने अचानक युवक को एक अजीब सवाल किया, क्या तुम जान पाए हो कि मैं बिना कपड़े के नदी पार क्यों कर रहा हूं? युवक ने भ्रमित होकर कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम देखोगे कि असल में यह नदी पार करने का तरीका नहीं, बल्कि एक संदेश है। लेकिन नदी के दूसरी तरफ पहुंचते ही बीरबल ने अचानक एक राज खोला जो युवक के लिए चौंकाने वाला था। क्या था वह राज? क्या बीरबल ने अकबर के आदेश को समझकर एक गहरी योजना बनाई थी, या फिर यह एक और चाल थी जिसे वह केवल अपने दरबारियों के लिए निभा रहे थे? बीरबल का यह अनोखा कदम किस बड़े रहस्य को उजागर करेगा? क्या यह केवल एक चतुराई थी या फिर अकबर के आदेश के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी? अकबर का आदेश, बिना कपड़े के नदी पार करो, कहानी का अंत। अगली सुबह बीरबल ने नदी के पास खड़े होकर युवक से कहा, यह जो मैंने किया वह केवल एक चतुराई थी। असल में यह अकबर का आदेश नहीं था, बल्कि यह एक परीक्षण था कि लोग बिना किसी शर्म और संकोच के सच को स्वीकार करें। युवक ने हैरान होकर पूछा, लेकिन महाराज, आपने बिना कपड़े के नदी पार कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि असल में
हम सभी जीवन में सबसे अधिक शर्म उस चीज से करते हैं जिसे हम खोने से डरते हैं। मैं जानता था कि लोग मुझे देखेंगे, लेकिन मैंने अपनी छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई को चुना। युवक ने सिर झुकाया और समझ गया। बीरबल ने अपनी चाल से यह संदेश दिया था कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह कभी भी बाहरी दिखावे से नहीं होता, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से होता है। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने पूछा, क्या तुमने नदी पार कर ली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, नदी पार करने का असल तरीका यही था, सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी डर और संकोच के। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया है। कभी कभी हमें जीवन में अपनी बाहरी छवि या समाज के नियमों से डर लगता है, लेकिन असली ताकत अंदर से होती है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्चा साहस और आत्मविश्वास हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की शक्ति देते हैं।